हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथमेथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का। तो आज का अपन लोगों का साधारण ब्याज का 5th सेशन रहने वाला है। और डायरेक्ट इस वीडियो पर कृपया ना आए। इससे पहले जो भी सेशन अपन लोग कंप्लीट करा चुके हैं, 4 सेशन या फिर 3 सेशन, जितने भी सेशन है पहले उन्हें कंप्लीट करें, उसी के बाद इस पर आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज का पूरा सेशन में एक ही टॉपिक पर बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपसे। अगर आप चैनल से कोई भी फायदा होता है आप इनमें से हमारे साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल को शेयर भी करें वीडियो को, और इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, ऐसा ही साधारण ब्याज देखने से लगता है कि ये साधारण है, लेकिन एसआई का मैं आपको फॉर्मूला और बता दूं। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो जब ये सेशन अपन लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने बताई थी, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। वो ये है कि देखो, ऐसा ही उतना ही अधिक होगा जितना आपका प्रिंसिपल होगा। देखो, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। तो आप बोलते हैं कि ऐसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, आपके प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल जितना होगा ऐसा ही उतना ही ज़्यादा होगा, ऐसा ही उतना ही ज़्यादा होगा, इतनी आपकी रेट ज़्यादा होगी, रेट परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो आप कहते हैं कि ऐसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेट के। तो ऐसे ही कहेंगे कि ऐसा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टी के। अगर जितने लंबे टाइम तक आप अपने धन को निवेशित करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसा ही सारे के सारे किसके, पी इंटू आर इंटू टी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और देखो, मैं बोल दूं आपसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होती है कि जब ये जहां ऊपर है सारा सारा का सारा, अगर ये 1/t होता तो ऐसा ही इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता आपके 1/3 के। तो ये बड़ा आसान सा फंडा होता है आपका यहाँ से। तो आपको याद रखना है कि ऐसा ही उसी रेशियो में बढ़ता है। अगर आपने प्रिंसिपल बढ़ा दिया तो ऐसा ही बढ़ जाएगा, अगर आपने रेट बढ़ा दिया तो ऐसा ही बढ़ जाएगा, अगर आपने टी बढ़ा दिया तो ऐसा ही भी बढ़ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि देखो कि मैं ऐसा ही बराबर लिखता हूँ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये एक बेसिक सा फंडा है इसका, इसे आप सीख लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दुविधा कम हो जाएगी और आसानी के साथ आप इसे प्रकार के सवालों को बना पाएंगे। तो देखते हैं। देखो, ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल कुछ बढ़ा दें, रेट कुछ बढ़ा दें, टाइम कुछ बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, जो भी हो, तो एक हमारी न्यू एसआई बनकर आएगी। क्या बनकर आएगी? न्यू एसआई बनकर आएगी। तो ये कह रहा है कि मैंने प्रिंसिपल मान लो 2 गुना कर दिया। मैं बस रैंडमली ले रहा हूं कि प्रिंसिपल 2 टाइम कर दिया, ठीक है जी। तो मैंने प्रिंसिपल 2 टाइम कर दिया। अब ये कह रहा है कि रेट 1/5 कर दिया, तो रेट आपने 1/5 कर दिया। टाइम भी कह रहा है जी कि मैंने टाइम 20% से बढ़ा दिया, तो टाइम मैंने 20% से बढ़ा दिया। ये कोई देखो डाटा एग्जैक्ट नहीं है, बस मैं आपको रैंडमली लेकर दिखा रहा हूँ। तो देखो, पी और आर और टी आपको दिख रहा है, तो मैं एक साथ पी आर टी लिख सकता हूँ क्या? जो बच गया वो मैंने एक साथ लिख दिया, 1/2 1/5। इसे क्या लिखेंगे आप? 6/5 भी लिख सकते। तो ये क्या है आपका अपॉन में। देखो, यहाँ पर भी तो 100 पूरे का पूरा आना ही आना है, तो ये भी क्या आएगा, यहाँ पर भी 100 है। तो ये क्या है आपका? ये है मेरा ओल्ड एसआई, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो ओल्ड एसआई इंटू 2 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 6/5, तो क्या आ जाएगा आपका? न्यू एसआई आ जाएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार के सवाल दिया जाए कि ओल्ड एसआई और न्यू एसआई के नया साधारण ब्याज और पुराना साधारण ब्याज क्या होगा, तो उसमें बोलेगा कि प्रिंसिपल इतने गुना कर दिया, रेट इतना कर दिया, रेट इतना कर दिया, टाइम इतना कर दिया। तो डायरेक्ट आपको एसआई के साथ छेड़खानी करनी है, ना कि प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। तो कैसे डायरेक्ट एसआई के साथ छेड़खानी करनी है आपको, तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। मान लो कि ओल्ड एसआई, देखो रैंडमली सवाल है, कोई इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ भी सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। 1200 रुपये है, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रैक्शन में ना आए। रेट मेरी 6% है। ये कह रहा है कि मेरा ओल्ड एसआई 1200 है, रेट 6% से इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर ये बोल रहा है कि रेट मेरी 6% है, टाइम 1/2 कर दिया जाए, या फिर बोलेगा कि रेट 6 गुना कर दिया जाए, टाइम 1/2 कर दिया जाए, सॉरी प्रिंसिपल 1/2 कर दिया जाए और टाइम 50% से बढ़ा दिया जाए। रैंडमली डाटा लिया हुआ है, तो मेरे से पूछेगा जी कि न्यू एसआई क्या है। ठीक है जी, क्या पूछेगा? न्यू एसआई। तो न्यू एसआई बराबर क्या लिखेंगे आप?
ओल्ड एस आई, ठीक है जी। न्यू एस आई बराबर क्या लिखेंगे, ओल्ड एस आई, जहां पर मैं बताऊं न्यू एस आई बराबर होगा, पी कितना कर दिया उसने, देखो पी कर दिया 1/2, रेट कर दिया 6 टाइम, और टाइम कर दिया आपका 50%। इंक्रीज बोलेगा या डिक्रीज की बोलेगा, तो यहाँ पर आपको इंक्रीज करना है। तो P इंटू आर इंटू टी तो मैंने सेपरेट कर लिया, तो 1/2 1/6, और ये क्या कर दिया मैंने 150/100 कर दिया। ये क्या दिया है आपका 1200, टाइम 1/2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 150/100 हो गया। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ये 3 टाइम गया, तो यहां से आप निकालेंगे तो ये हो गया कितना आपका 15 या 45 गुणा आपको 12 करना है, तो 12 पंजे 60 और 6 क्या होता है, 12 चौके 48, 54 होता है आपका। तो 5400 रुपये आपका क्या आ चुका है, न्यू एस आई आ चुका है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ न्यू एस आई भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब वो सवाल देखो, मैं अब सीधा सवाल पर ही आता हूँ, मैं ज़्यादा रेंडमली नहीं समझा रहा हूँ कि एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज कितना है 4800 रुपये, इसके मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, दर को 5/3 कर दिया जाए, और इसके समय को 2/3 कर दिया जाए, तो न्यू साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो न्यू एस आई की बात आ रही है, तो जो ओल्ड एस आई है उसे आप 4800 रख दीजिए, तो मूलधन 20% बढ़ाने का मतलब 100 से 120 कर दिया, दर क्या कर दिया 5/3 कर दिया, टाइम क्या कर दिया 2/3। अब देखो आपको अलग अलग नहीं करना है, पूरा का पूरा एक साथ लेकर चलना है, और इसी प्रकार से पेपर में आपको जल्दी से कैसे सवाल बनाना है उसी प्रकार से पेपर में सवाल बनेगा। तो देखेंगे 2 जीरो से तो मैं 2 जीरो काट ही देता हूँ, और ये क्या हो गया आपका 40 हो गया, और ये हो गया आपका 16, तो 5 दूनी 10, 16 चौक 64, तो क्या हो जाएगा आपका न्यू एस आई 6400 रुपये का आपका न्यू एस आई। बड़ी आसानी के साथ इस प्रकार के सवाल आप बनाओ। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। यदि इसके मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, दर को 6/5 गुना कर दिया जाए, समय को 2/3 कर दिया जाए, तो नया साधारण ब्याज इतना हो जाता है। तो देखो न्यू एस आई बराबर क्या होता है ओल्ड एस आई, तो जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है डिक्रीजमेंट हुआ है मैं उसे कर रहा हूँ। ये क्या कर दिया मैंने 20% से बढ़ा दिया, ये 5/6 कर दिया, ये 2/3 कर दिया, तो न्यू साधारण ब्याज क्या दिया है मेरे को 2400 दिया है। ओल्ड एस आई की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका 6/5, ये हो गया 6/5, और ये हो गया आपका 2/3। तो यहाँ से आप कटेंगे 2 बार, इससे ये गया, ये हो गया 12 दूनी 24, 24 से 24 गया, ये कितना बच गया 10, तो 1000। तो ओल्ड एस आई आपका क्या दिया होगा 1000 रुपये दिया। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ इन सवालों को बना पाएंगे। अगर कैलकुलेशन में कोई भी गलती आती है तो 25 होगा जी, 5 दूनी 10 नहीं होता, 25, तो 2500 रुपये आपका क्या आ जाएगा ओल्ड एस आई आ जाएगा। बड़ी आसानी के साथ न्यू एस आई ओल्ड एस आई आप कुछ भी निकाल सकते। देखो नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित राशि का 5 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये। अब देखो इस प्रकार के सवाल आपको किस प्रकार से करने हैं, देखो तरीके काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जो ज़्यादा बेसिक से बनता है उसी को अपन लोग बनाएंगे। तो 5 साल का एस आई क्या है, 5 साल का एस आई दिया है 300 रुपये। आपको पता होना चाहिए कि एस आई प्रत्येक साल समान रेट से बढ़ता है और प्रत्येक साल समान ही बढ़ता है। अगले 5 साल के मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये क्या कर रहा है मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, तो हमें पता है कि अगर अपन लोग मूलधन को 3 गुना करेंगे तो हमारी रेट प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल के, तो हमारा रेट भी क्या हो जाएगा एस आई भी कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 900, तो 5 और 5 ये कितना हो गया टोटल 10 हो गया, तो 10 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 10 साल का साधारण ब्याज 1200। तो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप निकाल पाएंगे। तो ये कितने का हो गया 10 ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को करेंगे। काफी तरीके हैं लेकिन बेस्ट सबसे मेरे को यही लगता है इस तरीका। अब देखेंगे नेक्स्ट, किसी निश्चित राशि का 4 साल का साधारण ब्याज कितना है, 4 साल का कितना है
625। आपको पता होना चाहिए कि SI प्रत्येक साल समान रेट से बढ़ता है। एक साल का कितना होगा, तो 625/4 होगा एक साल का। अब कह रहा है ये 12 अगले 12 साल के लिए मूलधन कितना कर दिया जाए, 8 गुना। तो 12 साल के लिए देखो 625/4, तो ये 12 साल का हो गया मेरा SI। अब इसी को मैं क्या कर दूंगा, 8 टाइम कर दूंगा, तो यहीं से मेरा क्या निकल आएगा, पूरा का पूरा ये निकल आएगा 12 साल का SI। तो ये कितने बार गया, 3 टाइम गया। ये कितना हो गया, 8 दिया 24। 24 गुणा आपको 625 करना है, तो 24 पंजा कितना होता है आपका, 120 होता है, हासिल 12 है। 24 दूनी 48 और 12 60 होता है, हासिल 6 है। और 120 और 24 और 6, तो ये कितना होता है आपका 0 5, ये हो गया 2, 051 सॉरी 150। ये कितना हो गया आपका 150। तो ये आ गया मेरा क्या, 15,000 क्या आ चुका है मेरा, 8 साल का सॉरी 12 साल का क्या आ चुका है, CI आ चुका है। 12 साल प्लस 4 साल का CI SI जोड़ूंगा मैं, जब भी क्या आएगा 15,000 यहाँ से और 625 यहाँ से, तो टोटल 16 साल का कितना हो गया, टोटल 16 ईयर्स। अब मैं यहाँ से करूँ तो 625 मेरा SI आ चुका है। तो ये क्या आया, 625 टोटल 12 साल का SI आया है। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ सवालों को आप बना पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 4 साल का कितना है, 4 साल का ब्याज है मेरा, SI है 300। अगली नेक्स्ट 6 ईयर का कितना है, हेलो 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 हेलो। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां से देखो 6 साल का, अगले 6 साल के लिए मूलधन 4 गुना कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, ब्याज भी आप क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। लेकिन देखो 4 साल का SI 300 है, तो मेरे को पूरे कितने साल का चाहिए, 6 साल का चाहिए। तो मैं यहां से कितने साल लूंगा, यहां से केवल और केवल 2 साल लूंगा, जिसमें जो इंक्रीज हुआ है। मैं केवल यहां से कितने ईयर का निकालूंगा, 2 साल का निकालूंगा, जितने में जो इंक्रीज हुआ है। तो 2 साल का मैं यहां से निकालूं, 300 × 2/4, लेकिन मूलधन कितना क्या कर दिया उसने, 4 टाइम कर दिया, तो क्या आ गया, 600 आ गया। तो टोटल 6 साल का कितना हो गया, 900 रुपये। 300 प्लस 6 से क्या हो चुका, 900। अगर देखो पूरे यहां से निकलवाता आपसे 4 साल ये 6 साल ये, अगर ये 10 साल का होता तो फिर आप दूसरे यहाँ पर के साल का निकालते, 6 साल का निकालते। तो किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। किसी निश्चित राशि का 12 साल का साधारण ब्याज क्या है, 1500 रुपये। 12 साल का साधारण ब्याज क्या है, 1500। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 साल का SI 1500/12 होगा। तो 1500/12 आपके 1 साल का SI हो जाएगा। तो प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन में क्रमशः 10% और 25% की वृद्धि हो जाती है। तो मेरे को कितने का चाहिए, 4 साल का चाहिए। तो 4 साल का SI मैं निकालू यहां से, क्योंकि देखो 4 का यहाँ पर टर्म बन रहा है, इस कारण अपन लोग 4 साल का निकाल रहे हैं। तो 4 साल का कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। तो 4 साल का 500 रुपये हो चुका है। तो ये हो गए 4 साल पहले वाले। तो यहां क्या लिखेंगे आप, 500। नेक्स्ट 4 साल, नेक्स्ट 4 ईयर कौन से में मतलब क्या बढ़ जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कि अगर मूलधन को बढ़ा रहे हैं तो आपकी SI भी बढ़ेगी। तो SI कितनी होगी, 500 पर फिर से मैंने 10% इंक्रीज कर दिया। और जो नेक्स्ट 4 ईयर होंगी उसमें 500 का कितना इंक्रीज हो जाएगा, 125/100 कर देंगे। तो यहां से 500, यहां से 550, यहां से आप 500 को 125 निकालेंगे तो 2 0 25 5 625। तो ये 625 हो गया। तो अब आपको ये क्या कर देना, टोटल कर देना। तो टोटल 12 साल का कितना हो गया, टोटल 12 साल का, तो 5 दूनी 10 और 6 1675 रुपये। तो 12 साल का SI कितना हो चुका है आपका, 1675 रुपये। बड़ी आसान सा सवाल, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। किसी निश्चित राशि का 1 साल का साधारण ब्याज कितना है,
400 रुपये। ठीक है जी, 400 हो चाहे 4000 हो, 4000 कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रत्येक 1 साल बाद मूलधन में क्रमशः इतने की वृद्धि हो जाती है, तो 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो 1 साल का कितना दिया उसने, 4000। अगली 1 साल का क्या होगा, नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का। तो वृद्धि हो गई मूलधन में, तो मूलधन में वृद्धि का मतलब होता है एसआई में डायरेक्ट वृद्धि, तो 20% का वृद्धि। नेक्स्ट 1 साल के लिए क्या होगा, 30% का वृद्धि, तो 4000 में फिर से क्या कर दिया, 30% का वृद्धि कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ही उड़ा दो, तो 4000 यहां से आ गए, प्लस 12 चौका 48 होते हैं आपके, प्लस 13 चौका 52 होते हैं आपके, तो 8 और 5 13 होते हैं, 13 और 1 हो गया ये 800 और 200, तो ये हो गया टोटल 12 साल का कितना हो चुका है यहाँ से 14। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ इसे निकाल देंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल में रहना है अलर्ट। वो अलर्ट क्यों रहना है, देखो अलर्ट रहने का एक मतलब है। तो करते हैं अभी सवाल को सॉल्व अपन लोग। तो कैसे करेंगे देखेंगे कि किसी निश्चित राशि का 15 साल का साधारण ब्याज क्या है आपका 300 रुपये, तो 15 साल का कितना है, सॉरी 3000। तो ये कह रहा है प्रत्येक 5 साल बाद मूलधन में क्रमशः 10% और 25% की वृद्धि हो जाती है। देखो इसने क्या बोला, मूलधन में। अब इससे पहले वाले सवाल में क्या है, मूलधन में। देखो इस लाइन पर आपको थोड़ा सा गौर करना है। देखो मूलधन का मतलब है जो हमारा पहले वाला प्रिंसिपल है उसमें वृद्धि हुई। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट मूलधन बोल दिया तो मूलधन का मतलब है कि जो पहले 5 साल मिल चुका है उसका ब्याज फिर से अगले 5 साल पर इंक्रीज होगा। वो कैसे, तो 15 साल का कितना है आपका 3000 है, तो 5 साल का कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, तो पहले 5 साल का 1000। ठीक है, अब यहां से आपको समझना है नेक्स्ट जो 5 साल आएंगे, अगले 5 साल आएंगे उनमें क्या होगा, देखो 10% की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया 1000 में 10% की वृद्धि, तो यहां से हो गया आपका 1100। अब जो अगले वाले 5 साल आएंगे तो मूलधन में वृद्धि हुई है, तो आपको 1100 में वृद्धि करनी है, कितने की 25%, ना कि 1000 में। अगर मूलधन बोलता तो आपको 1000 में ही वृद्धि करनी होती। तो ये लाइन यहां पर आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पकड़ने का है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 सेकंड 25 12 है, 25 12 37, तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल देखेंगे 1000, 1100 और 3775, वो सॉरी 1375। तो यहां से आपका टोटल हो गया 5 7 4 3 3475। तो जब तक ये मूलधन बोले तो जो पहला इनिशियली आपका आ रहा है उसी से निकालना है। अगर नहीं बोल रहा है, खाली मूलधन बोल रहा है, तो जो पहले साल पर ब्याज लगकर आ गया ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह फिर से कैलकुलेट करना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये सेशन काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं, सारे लोग पसंद कर रहे हैं। और आज वर्ल्ड स्लीप डे है, तो वर्ल्ड स्लीप डे को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, बस सोते रहना चाहिए, क्योंकि सोने की भी एक कुछ विशेषता है। इसी कारण वर्ल्ड में इसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वर्ल्ड स्लीप डे भी मनाया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा है और हम जैसे लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है जो सोना ज़्यादा पसंद है। तो वीडियो से अगर आपको फायदा होता है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का वीडियो केवल इतना ही रखते हैं, पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ। कुछ खूबसूरत से सवाल फिर से होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।